गायत्री मंत्र, जिसे सावित्री मंत्र भी कहा जाता है, वैदिक काल का सबसे पवित्र और प्रभावशाली मंत्र माना जाता है। इसकी उत्पत्ति से संबंधित कई कथाएं और धार्मिक मान्यताएं हैं। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति ऋषि विश्वामित्र से जुड़ी है, जो इसे संसार में लाने और प्रचारित करने का श्रेय प्राप्त करते हैं। इस कथा के पीछे गहरी आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक महत्व छिपा है। ऋषि विश्वामित्र और उनकी तपस्या। ऋषि विश्वामित्र का प्रारंभिक जीवन एक राजा के रूप में हुआ था। उन्हें विश्वामित्र से पहले राजा विश्वराज के नाम से जाना जाता था। एक बार उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर उनकी दिव्यता और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव किया। वशिष्ठ के पास कामधेनु नाम की दिव्य गाय थी, जो इच्छानुसार सभी प्रकार की वस्तुएं प्रदान कर सकती थी। विश्वामित्र ने इसे अपने राज्य के लिए मांग लिया, लेकिन वशिष्ठ ने इसे देने से इनकार कर दिया। इस पर विश्वामित्र ने अपने सैनिकों के साथ वशिष्ठ पर आक्रमण किया, लेकिन वशिष्ठ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से विश्वामित्र के सभी प्रयास विफल कर दिए। ये देखकर विश्वामित्र को समझ आया कि एक तपस्वी की शक्ति राजकीय बल से कहीं अधिक है। उन्होंने राजपाट त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाने का निश्चय किया और ब्रह्मर्षि बनने की प्रतिज्ञा की। तपस्या के माध्यम से गायत्री मंत्र की प्राप्ति। विश्वामित्र ने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक उन्होंने अत्यंत कठिन साधना की, जिससे देवता भी प्रसन्न हो गए। उनकी तपस्या से ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसी दौरान उन्हें ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने गायत्री मंत्र का साक्षात्कार किया। गायत्री मंत्र को स्वयं ऋग्वेद के 3.6.2.10 में वर्णित किया गया है। इसे सृष्टि के रचयिता सूर्य सवित्र देवता की स्तुति के रूप में गाया जाता है। यह मंत्र आत्मा की शुद्धि और बुद्धि के जागरण के लिए है। गायत्री मंत्र का महत्व। गायत्री मंत्र का उद्देश्य आत्मा को ज्ञान और प्रकाश प्रदान करना है। गायत्री शब्द का अर्थ है जो गाया जाता है और जो जीवन की रक्षा करता है। यह मंत्र त्रिपदा छंद में है, जिसमें 3 पंक्तियां हैं जो मानव अस्तित्व के 3 स्तरों शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक को जागृत करती हैं। गायत्री मंत्र का देवता सवित्र सूर्य है, जो जीवन के सभी स्रोतों का प्रतीक है। ऋषि विश्वामित्र ने इसे इसलिए प्रकट किया ताकि हर व्यक्ति इस मंत्र का जाप करके अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके और अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश ला सके। एक अन्य पौराणिक कथा। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, तो उन्होंने वामन अवतार लिया। जब भगवान वामन ने अपने 3 पगों में तीनों लोक नाप लिए, तो ये गायत्री छंद के 3 पायदों का प्रतीक बना। इसके बाद यह मंत्र वैदिक ऋचाओं का भाग बन गया। इसे त्रिलोक का प्रतीक माना गया है: भू, पृथ्वी, भुवः, अंतरिक्ष और स्व, स्वर्ग। आधुनिक संदर्भ में गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक बहुत महत्व दिया गया है। इसे न केवल भारत में बल्कि विश्वभर में आध्यात्मिक साधना का केंद्र माना जाता है। इसका जाप प्रातः और संध्या समय किया जाता है, जिसे संध्या वंदन कहते हैं। आधुनिक समय में भी कई संतों और महापुरुषों ने गायत्री मंत्र के महत्व को उजागर किया। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने इसे जनसामान्य तक पहुंचाने और समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र केवल मंत्र नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है जो मानव को उसकी पूर्णता तक ले जाता है। गायत्री मंत्र का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व। गायत्री मंत्र के उच्चारण से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो मस्तिष्क को शांत करती है और सकारात्मकता का संचार करती है। वैज्ञानिकों ने भी इस मंत्र के जाप के दौरान उत्पन्न होने वाले कंपन और उनकी मानसिक प्रभावों का अध्ययन किया है। यह पाया गया है कि इसके नियमित जाप से मानसिक स्वास्थ्य, एकाग्रता और स्मरण शक्ति में सुधार होता है। निष्कर्ष। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति ऋषि विश्वामित्र के तप और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति उनकी आस्था से हुई। यह मंत्र न केवल वैदिक ज्ञान का प्रतीक है, बल्कि मानवता को जीवन का सार भी प्रदान करता है। यह आत्मा के शुद्धिकरण और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ने का मार्ग है। गायत्री मंत्र सदा से भारतीय संस्कृति का आधार रहा है और इसे विश्वभर में एक सार्वभौमिक प्रार्थना के रूप में मान्यता प्राप्त है।